नमस्कार आदाब। आप देख रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम का खास प्रोग्राम खबरी लाल। मैं सुल्तान समद XIS। आज मैं फिर खबरी लाल में आपसे मुखातिब हूँ। अब देखिए और सुनिए देश दुनिया की बड़ी खबरें खबरी लाल से। आज सबसे पहले प्रमुख समाचारों की अहम सुर्खियां। सुप्रीम कोर्ट ने दिनांक 5/9/2019 को जम्मू कश्मीर से केंद्र सरकार द्वारा धारा 370 और 35A के हटाने को ठहराया वैध और केंद्र के इस ऐतिहासिक फैसले पर लगाई मुहर। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि संविधान की धारा 370 था एक अस्थायी प्रावधान, ये कभी नहीं संप्रभु। जम्मू एंड कश्मीर के पूर्व CM उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बताया निराशाजनक। तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने संसद से निष्कासन को दिया सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। मध्य प्रदेश में मोहन यादव को चुना गया अगला CM, राजस्थान में विचार विमर्श जारी। ज्ञान व्यापी परिसर विवाद में सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु जिला अदालत ने ASI को दिया 1 सप्ताह का समय और। सुल्तानपुर जिला कारागार में 2 कैदियों की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत, मजिस्ट्रियल जांच शुरू। जनपद बलिया में हुई सनसनीखेज वारदात, ग्राम देवडी निवासी 35 वर्षीय श्रवण राम ने पत्नी सहित 2 बेटों की हत्या करने के बाद किया स्वयं आत्महत्या। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में उठाया झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के प्रतिष्ठानों से बरामद भारी मात्रा में धनराशि को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में हुआ जमकर हंगामा। दक्षिणी चीन सागर में चीन के बढ़ते हस्तक्षेप और आक्रामकता को कम करने के लिए भारत और वियतनाम की सेनाओं के मध्य विनवेम्स 2023 युद्ध अभ्यास शुरू। बसपा सुप्रीमो सुश्री मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को किया उत्तराधिकारी घोषित। बसपा के अखिल भारतीय पदाधिकारियों की उपस्थिति में मायावती ने की बड़ी घोषणा, कहा मेरे न रहने पर आकाश संभालेंगे पार्टी की कमान। मायावती ने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को दिया बड़ा संदेश, कहा आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ता और पदाधिकारी करें 2 गुना से ज्यादा मेहनत। राजस्थान में भाजपा विधायक दल ने श्री भजन लाल शर्मा को चुना राज्य का नया मुख्यमंत्री। इसी के साथ तमाम अटकलों पर लगा विराम। महाराष्ट्र में शिवसेना के संजय राउत पर PM मोदी के संबंध में समाचार पत्र सामना में आपत्तिजनक लेख के कारण FIR की गई दर्ज। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त CM का आज होगा शपथ ग्रहण समारोह। अब खबरी लाल में राजकाज की अहम सुर्खियां। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति व सेवा शर्तों संबंधी विधेयक राज्यसभा द्वारा किया गया पास। अब CEC और अन्य इलेक्शन कमिश्नर्स का दर्जा होगा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के बराबर। इसके पूर्व इनका दर्जा रखा गया था कैबिनेट सचिव के बराबर। प्रदेश भर में अब लड़कियां कोचिंग संस्थानों में रात्रि 8 बजे के बाद भी कर सकेंगी पढ़ाई। उच्च शिक्षा विभाग ने मंगलवार को 30 अगस्त 2023 को जारी किए गए आदेश को वापस ले लिया। इस आदेश में कोचिंग संस्थानों में रात्रि 8 बजे के बाद लड़कियों की पढ़ाई पर लगा दिया गया था प्रतिबंध। मोबाइल के जरिए धोखाधड़ी करने वालों पर दूरसंचार विभाग ने कहा था शिकंजा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग कर किया गया 85 लाख सिम बंद। इससे साइबर धोखाधड़ी पर लग सकेगी रोक। देश भर में खुदरा महंगाई पहुंची 3 माह के उच्च स्तर पर। यह अक्टूबर माह के 4.8% से बढ़कर अब हो गई है 5.55%। हिंद महासागर में चीन और पाकिस्तान से मिल रही साझा चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए केंद्र सरकार ने किया बड़ा फैसला। अगले वर्ष अप्रैल तक हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में तैनात किया जाएगा जहाजी बेड़ा INS विक्रांत। उल्लेखनीय है कि INS विक्रमादित्य पहले से ही संभाले हुए है मोर्चा। अब खबरी लाल में सियासी घमासान की अहम सुर्खियां। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिया बड़ा सुझाव, कहा विश्व के बड़े देशों की तरह EVM की जगह बैलेट पेपर के जरिए कराया जाए मतदान। मध्य प्रदेश में 4 बार CM रहे शिवराज सिंह चौहान ने दिया बड़ा बयान, कहा अपने लिए कुछ मांगने के बजाय मर जाना करूंगा पसंद, पार्टी जो भी कार्य देगी उसे करूंगा हर हाल में पूरा। राहुल गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा भाजपा जातिगत जनगणना से ध्यान हटाने के लिए कर रही है नेहरू पर टिप्पणी।
आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार ने कश्मीर पर दिया बड़ा बयान। कहा पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के साथ सीओके अर्थात चीन ऑक्युपाइड कश्मीर पर भी भारत का होना चाहिए कब्जा। अब खबरीलाल में विश्व जगत की अहम सुर्खियां। संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के मुताबिक बर्मा अफगानिस्तान को पछाड़कर बना दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश। उल्लेखनीय है कि अफगानिस्तान गोल्डन क्रिसेंट और बर्मा गोल्डन मून देश के सदस्य हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में फिदायिनों ने किया हमला। इस आतंकी हमले में 23 पाकिस्तानी सैनिकों की हुई मौत। गाजा और इजराइल में संघर्ष जारी। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने दिया सख्त बयान। कहा गाजा को किसी हाल में नहीं बनने देंगे हमासिस्तान। धारा 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बौखलाए चीन और पाकिस्तान। पाकिस्तान ने कहा न्याय नहीं हुआ है सही, वहीं चीन ने कहा कश्मीर का मामला बातचीत के जरिए किया जाए हल। अब खबरीलाल में कानूनी दांवपेच की अहम सुर्खियां। सुप्रीम कोर्ट ने दिनांक 11/12/2023 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाए जाने के संबंध में सुनाया बड़ा और ऐतिहासिक फैसला। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की 5 जजों वाली संविधान पीठ ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को समाप्त करने वाले केंद्र सरकार के 5 सितंबर 2019 के ऐतिहासिक फैसले को तथा केंद्र सरकार द्वारा इसे समाप्त करने वाली प्रक्रिया को भी वैध ठहराते हुए सर्वसम्मत से अपने फैसले में कहा है कि भारत का संविधान संवैधानिक शासन के लिए एक पूर्ण संहिता है। राष्ट्रपति के पास संविधान सभा की सिफारिश के बिना भी आर्टिकल 370(3) को रद्द करने की घोषणा करने वाली अधिसूचना जारी करने का पूर्ण अधिकार है। इस तारीखसाज फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि संविधान का आर्टिकल 370 एक टेम्पोररी प्रोविजन था, यह कभी भी सॉवरेन स्टेट नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को भी खारिज कर दिया कि देश के साथ एकीकरण के बाद भी जम्मू के कश्मीर के पास अपनी इंटरनल सॉवरेनिटी थी। फैसले में शीर्ष अदालत ने साफ तौर पर कहा है कि भारत संघ के विलय करने वाले इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद जम्मू कश्मीर के पास न तो एक्सटर्नल सॉवरेनिटी शेष रह गई थी और न इंटरनल सॉवरेनिटी। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने अपने फैसले में कहा कि हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जम्मू कश्मीर के पास कोई संप्रभुता नहीं थी। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A पर सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों वाली संविधान पीठ ने सुनवाई किया। पूर्ण फैसला किया गया सुरक्षित। यह धारा भारतीय मूल के उन अवैध प्रवासियों को स्वीकृति देती है जो 1 जनवरी 1966 के बाद और 25 मार्च 1971 से पहले आए थे आसाम में। इस धारा के उपरोक्त प्रोविजन को आसाम के कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में इस तर्क के साथ चुनौती देने वाली याचिका दायर किया था कि इस प्राविधान से बांग्लादेशी अवैध घुसपैठियों की घुसपैठ हो जाती है वैध। फैसला शीघ्र सुनाए जाने की व्यक्त की जा रही है प्रबल संभावना। थैंक यू फ्रेंड्स, खबरीलाल में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी वसुधैव कुटुंबकम की इस खास पेशकश खबरीलाल में। तब तक देखते रहिए वसुधैव कुटुंबकम। खबरीलाल, सुल्तान समद, लखनऊ।